मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। तो डेटाबेस फंक्शन का जो यूज़ है बिल्कुल सम इफ, काउंट इफ सेम यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला लगाने का डिफरेंट वे है। और सम इफ, काउंट इफ से डी सम और डी, जैसे डी एवरेज जब हम निकालते हैं तो इसमें थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी सम लगाना सीखेंगे, इज इक्वल्स टू डी सम। अब आपसे सबसे पहले क्या बोल रहा है, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, उसमें आप देखेंगे जब भी हम सम इफ ये सब लगाते थे उसमें क्या करते थे, हम ऐसे रेंज सेलेक्ट करते थे, है ना। लेकिन डी सम में क्या है, हमें पूरी हेडिंग से सिलेक्ट करना है, जहां से हमने आइटम लिखा है ये पूरा डेटाबेस जितना मेरा डेटा है इसे पूरा सिलेक्ट करना है। साथ में ही इसे ना F4 से फ्रीज कर लेना ताकि ये फ्रीज रहे, ताकि हम कोई और डेटा भी लगाएं तो ये इधर उधर के सेल को कंसिडर ना करे, सिर्फ यही सेल जितना मैंने डेटा लिया है इतने को ये फ्रीज करके रखे। पहले जैसे मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पे आपको अभी क्या देखना है कि जैसे ये नोकिया है, सोनी है, मोटो है, ठीक है। किसी का भी आपको अगर कहा जाए कि मुझे उसकी इतनी टोटल बताइए कि टोटल कितना है, तो हम किसमें सम इफ में करते थे ना, हमें कंडीशन दे दिया जाए कि नोकिया का प्रॉफिट कितना है, या फिर नोकिया का टोटल कितना है, या फिर नोकिया का क्वांटिटी कितना है। तो इसमें क्या है, हमें एक आइटम कंसिडर कर रहा है ना, हमें बता रहा है कि हमें किसका देखना है, नोकिया का देखना है। जब ऐसी कोई कंडीशन आती थी तो हम किस में करते थे, सम इफ से करते थे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डी सम लगाएंगे। जैसे मुझे नोकिया का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पहले आइटम लिखेंगे, स्पेलिंग सही मतलब जैसा आपने वहाँ पे आइटम लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिखना है। नोकिया सेम जैसे वहाँ लिखा आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे उसकी क्वांटिटी जाननी है और यहाँ पे मुझे उसका अमाउंट जानना है और यहाँ पे टोटल और यहाँ पे उसकी प्रॉफिट, ठीक है। मैं पहले इसका प्रॉफिट देखना चाहती हूँ कि नोकिया का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, इज इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हमें डेटाबेस मतलब ये डेटा पूरा हमें सिलेक्ट करना है, पूरा आइटम से लेके पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करना है और इसे फ्रीज कर लेना है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, प्रॉफिट का देखना है, या तो हम डबल कोर्स के अंदर लिख दे प्रॉफिट, ठीक है, या फिर हम क्या करें, डायरेक्ट हम प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लें। हमें क्या देखना है, प्रॉफिट का देखना है, फील्ड जो है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ही सिलेक्ट कर लेंगे। या तो आप डबल कोर्स के अंदर लिख लो या फिर उसे सिलेक्ट कर लो, बात एक ही है। इसके बाद फिर हमें क्या लगाना है, कॉमा। अब हमें किसका देखना है, नोकिया, किसका आइटम क्या होना चाहिए, नोकिया। तो हम इसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, नोकिया का हमें देखना है ना, तो हम यहाँ से आइटम और नोकिया को साथ में सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर आ गई। अगर आप इसे सम इफ से भी निकालोगे ना तो सेम आएगा। एक तरह से सम इफ का एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो, डी सम है। सम इफ में क्या होता था, जब आप सम इफ लगाते थे तो इसमें क्या बोलता था, सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करना है। तो रेंज मेरी क्या है, ये है ना। इसके बाद हमें क्या देखना था, हमें प्रोडक्ट आइटम के नेम से देखना है, तो हम यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे। किसका देखना है, मुझे नोकिया का देखना है, तो कॉमा लगा के डबल कोर्स के अंदर या तो हम नोकिया लिख लें या नोकिया सिलेक्ट कर लें, फिर कॉमा लगाना है। और किसका देखना है, हमें प्रॉफिट का देखना है, तो हम यहाँ से प्रॉफिट सिलेक्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों से सेम आया। हम क्या करते थे, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती थी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन क्वांटिटी जो है 2 हो और अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 5000 हो। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई, आइटम नोकिया हो, क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 हो, अमाउंट ग्रेटर देन 3 है। तो बहुत सारी कंडीशन आ रही है यहाँ पे, है ना। लेकिन जब हम सम इफ्स लगाते थे तो उसमें हमें बार बार उस कंडीशन के सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखोगे पहली कंडीशन हमारी ये थी, है ना, नोकिया होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और कंडीशन आ गई क्वांटिटी, तो हमें क्वांटिटी के रेंज को सिलेक्ट करना होगा, फिर क्वांटिटी भी सिलेक्ट करना होगा, फिर अमाउंट सिलेक्ट करना होगा, फिर अमाउंट के रेंज को भी सिलेक्ट करना होगा। मतलब ये बहुत लंबा होता जाएगा। अगर इसमें 10 कंडीशन आ गई तो हमें 10 बार सिलेक्ट ही करना होगा, है ना। लेकिन जब हम डी सम का यूज करते हैं तो डी सम में हमें बार बार कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे करना है इसे।
इसमें हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट ओपन करा। यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले देखना है, रेंज सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे पूरा रेंज सिलेक्ट करना है, इस तरीके से हमें ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेना जहाँ तक ये है हमारा। मैंने ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया। इसे भी हमें फ्रीज कर देना है F4 से, ठीक है। F4 से फ्रीज करने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है कॉमा। हमें क्या देखना था, नोकिया का प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करा, ठीक है। फिर लगाया कॉमा। इसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे कि आइटम और क्वांटिटी और अमाउंट सब देखना है हमें, है ना। तो यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से आइटम, क्वांटिटी एंड अमाउंट। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लगाती हूँ, 1 मिनट रुको, 2 सम से करूंगी मैं, ठीक है। हाँ जी। इज इक्वल टू, आप एक बार मेरे को बोलते जाओ, मैं इज इक्वल टू डी सम। हाँ, पहले आप नॉर्मल वाला लगा के देखो। नॉर्मल वाला मतलब देखिए, अभी जो मैंने ये डी सम लगाया था, इसमें क्या था, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और अमाउंट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000। यहाँ पे आप देखो मैंने 2 नोकिया के नाम बनाए थे, एक यहाँ पे ये और एक ये। इस नोकिया वाले में ये ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, क्वांटिटी सिर्फ 2 है। अमाउंट भी क्या है, ये 5000 है, और प्रॉफिट कितना है, 6000 है। तो ये ग्रेटर देन नहीं है ना 5000 से, ना ही क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 है। तो आप देखो यहाँ पे इस नोकिया वाले इसने प्रॉफिट को बताया, नोकिया का ये ग्रेटर देन 2 है, 7 जो है ये 2 से ज़्यादा है, और इसका अमाउंट क्या है, 5000 से ज़्यादा है। तो आप देखोगे यहाँ पे किसका प्रॉफिट बताया, नोकिया, इस वाले नोकिया का बताया इसने, इस वाले नोकिया। देखिए डी एवरेज में भी क्या है हमारा, बिल्कुल सेम है। जैसे हम एवरेज इफ का यूज़ करते थे ना, सेम हमें यहाँ पे, हाँ, तो इसमें भी हमें क्या, डी एवरेज, मतलब क्या होगा, इफ की जगह यहाँ पे क्या आ गया, डी एवरेज। तो डी एवरेज में भी हमारा क्या है, सेम कंडीशन आ जाएगी। जैसे आपको कंडीशन, इसमें मैं यही कंडीशन रख रही हूँ, ठीक है, कोई नया डेटा मैं यहाँ पे नहीं बना रही, कि जो आइटम है ये नोकिया है, इसका मुझे प्रॉफिट का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं एवरेज निकालूंगी, मैं यहाँ पे निकालती हूँ, डी एवरेज लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए डी एवरेज निकाला है। तो इज इक्वल्स टू डी एवरेज लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करा, डेटाबेस क्या है मेरा, ये पूरा डेटा है मेरा, है ना। मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट करा। अब इसमें क्या है, हमें किसका देखना है, मुझे प्रॉफिट का देखना है, एवरेज। F4 से फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा। अब मुझे किसका देखना है, प्रॉफिट का एवरेज देखना है। आप किसी का भी देख सकते हो, टोटल का भी देख सकते हो, अमाउंट का भी, किसी का भी एवरेज देख सकते हो। मैं अभी प्रॉफिट लेके ही चल रही हूँ, तो इसलिए मैं प्रॉफिट का एवरेज देख रही हूँ, ठीक है। सेम जैसे हमने अभी डी सम में करा था, प्रॉफिट सिलेक्ट करना है, या तो आप इसे डबल कोट्स के अंदर लिख लो प्रॉफिट, या फिर डायरेक्ट प्रॉफिट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करा, फिर कॉमा। अब मुझे किसका देखना है, आइटम नोकिया का देखना है, फिर कॉमा लगा के इस आइटम नोकिया को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने डी सम यूज करा ना, वैसे डी एवरेज यूज करना। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। आप देखोगे इसका एवरेज आ जाएगा। डी काउंट भी सेम यूज करते हैं, तो मैं इसी डेटा को लेके चलती हूँ, ठीक है। अलग से मैं कोई डेटा नहीं बना रही। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी काउंट। मैं यहाँ पे डी काउंट का बता रही हूँ आपको। तो डी काउंट में भी सेम इज इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, काउंट का यूज क्या होता था, कितने नंबर से उनको काउंट करना, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे नोकिया 2 बार लिखा था, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आंसर आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं आ रहा है या नहीं। मैंने डी काउंट लगाया, ब्रैकेट ओपन करा, डेटाबेस मेरा क्या है, ये है पूरा। मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया। सेम इसे फ्रीज करना है, F4 से मैंने इसे फ्रीज करा, कॉमा लगाया, है ना। अब मुझे किस में से चेक करना है, प्रॉफिट में से चेक करना है। मैंने प्रॉफिट सिलेक्ट करा,
मैं आपको बार बार ये बताते हुए चल रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले रही हूँ। आप चाहे तो टोटल का भी अगर करोगे कि टोटल में से किसी काउंट करना है तो आप टोटल सिलेक्ट कर, मतलब टोटल के हेडिंग को सिलेक्ट करोगे। अमाउंट में से देखना है तो अमाउंट, मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही सारा बता रही हूँ, तो आप प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का ही मैं कर रही हूँ उसमें, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हो, कोई भी डेटा में कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। प्रॉफिट की जगह आप डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते थे। मुझे किसका देखना है, आइटम नोकिया का देखना है ना। मैंने आइटम नोकिया सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। मैंने आपको क्या बताया था, 2 आंसर आएगा क्योंकि मैंने 2 नोकिया लिया, यहाँ पे 2 ही नोकिया है, एक ये है और एक ये है ना। यही दोनों नोकिया है सिर्फ, और तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे सोनी का लिखती तो यहाँ पर भी सोनी भी कितने हैं, 2 है। अगर मैं कहीं और पे, अगर मैं ये मोटो को हटा करके यहाँ पे अगर नोकिया कर देती हूँ तो आप देखोगे वहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। इसके बाद अब आता है डी मैक्स और डी मिनिमम। तो डी मैक्स में भी सेम ही होगा और डी मिनिमम में भी सेम ही होगा। जैसे मैंने डी काउंट का यूज करा, डी एवरेज यूज करा, डी सम, सेम डी मैक्स भी है और डी मिन भी है, तो मैं वो भी बताती हूँ। डी मैक्स मैंने यहाँ पे लिखा। अब डी मैक्स का यूज कैसे करेंगे, मुझे क्या देखना है, प्रॉफिट का मैक्सिमम देखना है ना। तो सेम यूज करेंगे। कोई कंडीशन आ जाती है जैसे कि आपको नोकिया का मैक्सिमम देखना है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, डी मैक्स ब्रैकेट ओपन। पहले हम डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करा, ठीक है। फिर इसे फ्रीज करा। फ्रीज करने के बाद कॉमा, किसमें से मुझे देखना है, प्रॉफिट का में से देखना है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करा। फिर कॉमा लगाया। किसका देखना है, आइटम नोकिया का, मैंने आइटम नोकिया सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। तो इसका मैक्सिमम कितना है आप देख सकते हो। मैक्सिमम कौन सा था, ये वाला था, 42840 है ना, ये वाला था। यहाँ पर भी मैंने नोकिया लिखा था, तो ये क्या है, 42840 से कम है। ये 40,000 है, ये 30,000 के आसपास है ना। और ये वाला तो बिल्कुल ही कम है, 6,000 है। तो मैक्सिमम कौन सा था, वो आ गया यहाँ पे 42840 है ना। मिनिमम लगाएंगे तो नोकिया की जो ये 6,000 वाली वैल्यू थी ना, ये आएगी क्योंकि सबसे कम यही है। ठीक है। तो आप भी लगा देखो, मैं भी लगाती हूँ। डी मिनिमम इज इक्वल्स टू डी मीन ब्रैकेट ओपन। डेटा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रीज कर लेंगे F4 से। फिर इसके बाद फिर हमें किस में से देखना है, प्रॉफिट का देखना है मिनिमम, प्रॉफिट सिलेक्ट करा। फिर कॉमा, किसका देखना है, आइटम नोकिया का, आइटम नोकिया सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मैंने क्या कहा था, 6,000 आएगा। अब देखो यहाँ पे 6,000 वैल्यू आ गई।